चलिए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं ये बेहतरीन सम। और ये जो सम है ये आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक का सम नहीं है, मतलब ये नॉन टेक्सुअल सम है। ओके, बट आप कॉन्फिडेंट हो ना ऐसे नॉन टेक्सुअल सम करने के लिए? बिकॉज इससे पहले आपने और भी वीडियोस देखे होंगे जो हमने डिस्कस किया है, अब आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देखना, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए इस सम को डिस्कस करते हैं, अप्रोच सीखते हैं। जो मैंने कहा है अप्रोच इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे सोचना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस फिगर में क्या दिया है, उन्होंने बोला इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मींस ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आगे दिया है QS is perpendicular to PR, मतलब we have a perpendicular on the hypotenuse। हाइपोटेन्यूज पे एक perpendicular ड्रॉ किया गया है 90 डिग्री एंगल के वर्टेक्स से। आगे दिया है सेगमेंट QM is the angle bisector of angle PQR। एंगल PQR का बाइसेक्टर दिया हुआ है, दैट इज QM। अब ये इंफॉर्मेशन दिया है और इसके बेसिस पे हमें क्या प्रूफ करना है। और मैंने हमेशा कहा है, हमेशा ध्यान देना, कोई भी टू प्रूफ सम हो तो पहले टू प्रूफ को देखना। तो चलिए टू प्रूफ को देखिए, क्या प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है PM स्क्वायर अपॉन MR स्क्वायर इज इक्वल टू PS अपॉन SR। ये हमें प्रूफ करना है। दैट मींस जब हम टू प्रूफ देख रहे हैं, हमें एक चीज पता है कि हमें दो रेशियोज को इक्वल बताना है। ओके, दैट मींस इतना तो हम समझ गए। ओके, रेशियोज की बात चल रही है। तो आप देखेंगे अब ये जो इंफॉर्मेशन है इसे यूज कैसे करना है। बट जब हम टू प्रूफ देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए PM स्क्वायर अपॉन MR स्क्वायर की जरूरत है। PM स्क्वायर अपॉन MR स्क्वायर की जरूरत है। ओके, चलिए अगर हम टाइम बिंग के लिए स्क्वायर को भी हटा देते हैं, मतलब मुझे चाहिए PM अपॉन MR। सोचिए PM अपॉन MR। अब PM अपॉन MR कैसे मिल सकता है? आप बोलोगे हाँ, M तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? QM का। और QM क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। एंगल PQR का मतलब इस ट्राइंगल में एक एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है। और अगर एक ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर दिया है और हमें अगर रेशियोज की जरूरत है, तो हमें पता है हम क्या यूज कर सकते हैं। आप बहुत सही सोच रहे हो, वी कैन यूज एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मतलब वही करेंगे। तो चलिए सिर्फ इतना ध्यान देते हैं, इस ट्राइंगल में हमें पता है that QM is the angle bisector। तो स्टेप्स कैसे लिखेंगे? इन ट्राइंगल PQR QM बाइसेक्स एंगल PQR। इसलिए हमें पता है दो रेशियोज इक्वल मिलेंगे। कौन से रेशियोज है? हमें पता है PM अपॉन MR। ये रेशियो लेते हैं बिकॉज उसी का हमें जरूरत है। तो हम लिखेंगे पहले वही PM अपॉन MR। ओके, ये रेशियो किसे इक्वल है? QP अपॉन QR। तो लिख लीजिए, लिख लिया। और इसका रीजन क्या है? आप बोलोगे हमें पता है, दैट इज एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो अब हमें इतना तो पता चल गया, हमें PM अपॉन MR की जरूरत थी, मिल गया। बट जब आप टू प्रो में लेफ्ट हैंड साइड को देख रहे हो, आप बोलोगे हमें PM स्क्वायर अपॉन MR स्क्वायर की जरूरत है। दैट मीन्स जो अभी हमें मिला है PM अपॉन MR, हमें PM स्क्वायर अपॉन MR स्क्वायर चाहिए। मतलब क्या करना होगा? तो आप बोलोगे बहुत इजी है, हमें उसके स्क्वायरिंग करना होगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो चलिए स्क्वायर करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? PM स्क्वायर अपॉन MR स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायरिंग होगा, तो क्या मिलेगा? PQ स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। तो हमें इतना मिल गया। ओके, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और इसे हम मार्क करते हैं रिजल्ट नंबर 1। अब क्या हुआ है? तो आप बोलोगे कुछ तो मिला मतलब अभी हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो जरूरत थी वो हमें मिल गया। तो लेफ्ट हैंड साइड तो सही है, आपने बोला लेफ्ट हैंड साइड मैच हो गया। ओके, अब राइट हैंड साइड देखते हैं। हमें राइट हैंड साइड में जरूरत है PS अपॉन SR। बट हमारे पास क्या है? चेक कीजिए, हमारे पास है PQ स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। दैट मींस हम बोलोगे हमें राइट हैंड साइड में PQ स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें उसके जगह पे राइट उसे रिप्लेस करके लिखना है PS अपॉन SR। इसका मतलब ये है कि हमें वो रेशियो और ये रेशियो इक्वल लाना होगा। ओके, इन अदर वर्ड्स अगर हम PQ स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल टू PS अपॉन SR ले, या तो हम एक काम करते हैं, हम PQ स्क्वायर का वैल्यू ढूंढते हैं और QR स्क्वायर का वैल्यू ढूंढते हैं, फिर उसका रेशियो करेंगे तो हमें PS अपॉन SR हम लेके आते हैं।
तो आप बोलोगे हमें पी क्यू स्क्वायर की जरूरत है। दैट मीन मैं बोल रहा हूं हिंट है कि हमें पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर का वैल्यू ढूंढना है। ओके, अब ये ढूंढेंगे कैसे? पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू, क्यू आर स्क्वायर का वैल्यू। आप बोलोगे पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर हमें मिल सकता है कैसे? ये राइट एंगल ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। बट वहां पे क्या मिल रहा है? वहां पे हमें पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर मिल रहा है। हमें पी क्यू स्क्वायर का इंडिविजुअल वैल्यू, क्यू आर स्क्वायर का इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए, और ऐसे वैल्यूज चाहिए सो दैट हमें पी एस और एस आर मिल पाए। तो बोलोगे वो तो पाइथागोरस थ्योरम से नहीं मिलेगा। ओके, अब मैं आपको थोड़ा डीप लेके आता हूं, सुनिए। जब हम पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू बात करते हैं, पी क्यू स्क्वायर का मतलब क्या होता है? पी क्यू इंटू पी क्यू, राइट? पी क्यू इंटू पी क्यू हमें पता है। पी क्यू इंटू पी क्यू, अगर हमें दो रेशियोज इक्वल मिले जहां पे एक के न्यूमरेटर में पी क्यू है और दूसरे के डिनोमिनेटर में पी क्यू है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें पी क्यू स्क्वायर मिल सकता है। दैट मीन्स अगर हमें पी क्यू स्क्वायर की जरूरत है तो हमें दो रेशियोज इक्वल चाहिए जहां पे एक के न्यूमरेटर में पी क्यू है, दूसरे के डिनोमिनेटर में पी क्यू है। अब इक्वल रेशियोज चाहिए तो आप बोलोगे आप कहां से लाए? हो सकता है हमें मिल सकता है अगर हम ट्राइंगल सिमिलर बताए, बिकॉज अगर ट्राइंगल सिमिलर होगा तो रेशियोज इक्वल मिलेगा, और रेशियोज इक्वल मिला तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें पी क्यू स्क्वायर मिल सकता है। बट इसके लिए हमें कौन से ट्राइंगल्स लेने? ओके, ट्राइंगल सिमिलर बताने होंगे। ओके, ट्राइंगल सिमिलर बताने हैं, सिमिलर बताने। अब बोलोगे यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है क्या जिससे हम ट्राइंगल्स को सिमिलर बता सकते हैं? ध्यान से देखिए, हमने सिर्फ बाइसेक्टर यूज किया है और एक इंफॉर्मेशन है। अब देखिए ध्यान से, इस ट्राइंगल पी क्यू आर में हमारे पास, हमें पता है कि ये जो एंगल है, एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री है। दैट मीन्स हमें पता है ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। देखिए देखिए क्या दिया है? QS इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज PR, ये दिया है ना। और हमें पता है अगर ये कंडीशन दिया है तो हमें ट्राइंगल सिमिलर मिलते हैं। कितने ट्राइंगल? जो तीन के तीन ट्राइंगल्स है वो तीनों एक दूसरे को सिमिलर होंगे। और उसे सिमिलर कैसे लिखना है ये पता है ना, मैंने ऑलरेडी वीडियो किया है, वो वीडियो जरूर देखना। ओके, तो वो ट्राइंगल सिमिलर लिखना है 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के साथ, उसका मैंने ट्रिक बताया था। तो उसमें क्या बोला था मैंने? चलिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बड़े ट्राइंगल का नाम लिखिए, और उसमें वर्टेक्स जहां पे राइट एंगल फॉर्म हुआ उसे बीच में लिखना। दैट मींस हम बड़े ट्राइंगल का नाम लिखेंगे PQR, तो हम लिख देते हैं ट्राइंगल PQR। ओके, हमने लिखा। ये सिमिलर टू दूसरा जो ट्राइंगल है वो लेने के लिए हमें फिगर देखने की जरूरत है। सिर्फ इतना देखिए, ट्राइंगल PQR में ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हाइपोटेन्यूज को, वहां पे कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है? S पे। तो S को पिक कीजिए। अब S को लिखिए फर्स्ट टू लेटर्स के बीच में, मींस P और Q के बीच में लिखिए। तो ट्राइंगल क्या आएगा? ट्राइंगल PSQ लिख लीजिए। वेरी गुड, हमें मिल गया सेकंड ट्राइंगल। और थर्ड ट्राइंगल लिखना है तो अभी S को लिखिए Q और R के बीच में। Q और R के बीच में, सेकंड और थर्ड के बीच में, Q और R के बीच में लिखिए। दैट मींस आएगा ट्राइंगल QSR। ब्यूटीफुल। अब ये तीन ट्राइंगल्स हमने सिमिलर लिख दिए और 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के साथ है। ये आपको इतना इजी लगा बिकॉज हमने ये ट्रिक पढ़ा है। ये ट्रिक पे ऑलरेडी मैंने वीडियो किया है, जरूर देखना उस वीडियो को, तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। ओके, इसका रीजन क्या है हमें पता है, ये तो थियरम है, थियरम ऑन सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट, ब्यूटीफुल। और इससे हम देते हैं रिजल्ट नंबर 2। अभी आपने कहा हमें अगर पी क्यू स्क्वायर की जरूरत है, क्यू आर स्क्वायर की जरूरत है, दैट मींस हमें ट्राइंगल सिमिलर होना जरूरी, और वो मिल गया। तो चलिए, अभी ट्राइंगल से सिमिलर मिल गया। अभी इसमें से कौन से ट्राइंगल कंसीडर करने हैं भी तो इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें पहले पी क्यू स्क्वायर मिलेगा। ओके, पी क्यू स्क्वायर अगर हमें जरूरत है, इसका मतलब है हमें ऐसे दो ट्राइंगल्स की जरूरत है जो सिमिलर है और जिसमें पी क्यू आता है। दोनों ट्राइंगल्स में पी क्यू साइड का होना जरूरी है। अब देखिए, ये तीन ट्राइंगल जो सिमिलर है उसमें से मुझे ये बताइए कौन से दो ट्राइंगल्स हमें कंसीडर करने हैं जहां पे पी क्यू आता है। देखिए, वो है फर्स्ट ट्राइंगल PQR और सेकंड ट्राइंगल PSQ। दैट मींस हम इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स को कंसीडर करेंगे। लिख लीजिए कहां से मिला ये हमें? ये हमें मिला फ्रॉम टू, तो हम रीजन लिखेंगे फ्रॉम टू। तो ये हमने क्यों कंसीडर किया? सो दैट हमें PQ स्क्वायर मिले। इसका मतलब ये है कि हमें इसमें से दो रेशियोज वो कंसीडर करने हैं जहां पे PQ आता है।
तो चलिए PQ आता है, मतलब देखिए PQ, ओके PQ का करस्पॉन्डिंग क्या है, PS, तो PQ अपॉन PS, वेरी गुड। अब दूसरा जो PQ है वो कहां पे होगा, वो यहाँ पे होगा, देखिए PQ है उसका करस्पॉन्डिंग वहां पे क्या है, PR, तो हम लिखेंगे PR अपॉन PQ। ओके, हमने ये रेशियोज इक्वल लिखे, इसका रीजन क्या है, ट्रायंगल सिमिलर है, और अगर रेशियोज इक्वल लिखते हो हमें रीजन पता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जिसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं CSST। सुपर्ब। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो PQ इंटू PQ बन जाएगा PQ स्क्वायर, सो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PS इंटू PR, मिल गया, सुपर्ब। इसे मार्क करते हैं रिजल्ट नंबर 3। तो आपने कहा हमें PQ स्क्वायर मिल गया, अब एक्साइटेड हो, अब आप बोलोगे हाँ 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 हमें एक QR स्क्वायर की जरूरत है, अब QR स्क्वायर ढूंढना है। तो मुझे बताइए अगर हमें QR स्क्वायर की जरूरत है तो हमें कौन से ट्राइंगल्स कंसीडर, हमें दो ट्राइंगल सिमिलर जरूरत है जिसमें QR आता है, चेक कीजिए किसमें QR आ रहा है। सो आप बोलोगे फर्स्ट ट्राइंगल है PQR, उसमें QR है, और थर्ड ट्राइंगल है QSR जिसमें QR है। तो हमने वो दो ट्राइंगल सिमिलर ले रहे हैं, यहाँ पे कहां से मिला हमें, फ्रॉम टू, ब्यूटिफुल। ओके, अब आप बोलोगे आप लिखना बहुत इजी है, हमें दो रेशियोज की जरूरत है जहां पे QR आएगा। तो फर्स्ट देखिए हम QR लेंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या होगा, SR, तो हम लिखेंगे QR अपॉन SR इज इक्वल टू, दूसरा QR यहाँ पे है तो उसका करस्पॉन्डिंग होगा PR, दैट मींस हम लिखेंगे PR अपॉन QR, और इसका रीजन है जो हमें पता है, शॉर्ट में लिखेंगे CSST। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा, QR इंटू QR, दैट इज QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR इंटू SR, मिल गया, एंड दिस इज आवर रिजल्ट नंबर 4। सुपर्ब। चलिए अब करना क्या है, ध्यान से देखिए, हमें ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि हमें PQ स्क्वायर की जरूरत थी, मिल गया, हमें QR स्क्वायर की जरूरत थी, मिल गया। अब क्या करना है, ये वैल्यूज हमने क्यों फाइंड किया, बिकॉज हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है रिजल्ट नंबर 1 में। वेरी गुड ना। तो चलिए रिजल्ट नंबर 1 फिर से लिखेंगे, रिजल्ट नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, PM स्क्वायर अपॉन MR स्क्वायर, तो चलिए लिख लीजिए, इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है, PQ स्क्वायर है, बट PQ स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है क्या है, PR इंटू PS, तो हम लिखेंगे वहां पे PR इंटू PS न्यूमरेटर में, मिल गया, कहां से मिला है, 3 से। ओके, डिनोमिनेटर में क्या है, देखिए रिजल्ट नंबर 1 के राइट हैंड साइड में QR स्क्वायर है, QR स्क्वायर का वैल्यू क्या है, PR इंटू SR, लिख लीजिए, वेरी गुड, लिख लिया। कहां से मिला ये हमें न्यूमरेटर मिला है 3 से, ये मिला है 4 से, बट ये पूरा स्टेटमेंट हमें कहां से मिला है, 1 से, दैट मींस ये कहां से मिला, इसका रीजन लिखेंगे, कहां से मिला, फ्रॉम 1, 3 एंड 4, वेरी गुड, सुपर। अब क्या होगा, अब आप बोलोगे PR और PR कैंसिल, सुपर। अब देखिए क्या मिला, PM स्क्वायर अपॉन MR स्क्वायर इज इक्वल टू PS अपॉन SR, प्रूफ आ गया। देखिए आप बोलोगे देखते देखते प्रूफ आ गया। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या था यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट एक ही था कि हमने इसे अप्रोच कैसे किया, ये जो हिंट आया, ये हिंट ऐसे क्यों आया, हमने ये जो सोचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये याद रखिए, मैं बार बार यही बोल रहा हूं, अप्रोच इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप सोच रहे हो, और ये सोच आ कहां से रहा है, टू प्रूफ को देख के, टू प्रूफ को देखिए, फिर आपको पता चलेगा हाँ वो लाने के लिए हमें गिवन को कैसे यूज करना है, तो हमें पता चलेगा हाँ हमें ये प्रॉपर्टी यूज करना है, हमें ये थ्योरम यूज करना है, और यूज करते रहिए और बार बार टू प्रूफ को देखते रहिए, तो आपको पता चलेगा कि अप्रोच कैसा है। सो यही अप्रोच की बात मैं कर रहा हूं, तो ये समझना ज्यादा जरूरी, सिर्फ आप सम को सिर्फ लिखिए नहीं, इसका प्रूफ मत देखिए, ये प्रूफ का हर एक स्टेप क्यों आया है, कैसे आया है, ये हमने डिस्कस किया है, उस पे जोर दीजिए, उसको समझिए, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत इजी लगेगा। आप कॉन्फिडेंट हो ना, आप कॉन्फिडेंट हो, आपके फ्रेंड जो है, बेस्ट फ्रेंड जो है, वो भी तो कॉन्फिडेंट होने चाहिए, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको तो वीडियो पसंद ही आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, नहीं किया है तो अभी कीजिए। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन non-textual sum के साथ। Till then, keep learning, keep smiling, and keep sharing.